22.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है। द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस। इस क्वेश्चन में हमें एक शॉप में 50% ऑफ पर जितने भी शूज के साइजेस सोल्ड हुए उसका डेटा हमें गिवन है और हमें उस डेटा से अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमें चार्ट के फॉर्म में डेटा गिवन है, शू साइजेस हमें गिवन है और नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड गिवन है। नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड मींस ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में अपने ये चेक करना होगा कि हमारा डेटा किस फॉर्म में है। अगर चार्ट के फॉर्म में है और फ्रीक्वेंसी पी गिवन है तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो यहाँ पे देखिए हर क्लास में एक ऑब्जर्वेशन गिवन है या एक वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है। यहाँ पर हमें डिस्क्रीट क्लासेस गिवन है और साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इसका मतलब जो हमारा गिवन डेटा है वो ग्रुप्ड डेटा है विथ डिस्क्रीट क्लासेस। अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उसके क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। हम क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए ये 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। शू साइजेस इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी, इनको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। अब जितना हमारे पास सिग्मा एफ होगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एन क्या हो जाएगा, 191 होगा। जब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास n/4 लिखेंगे हम पहले। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 191 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 47.45। अब यहाँ पे देखिए हमारा n/4 जो है वो इंटेजर नहीं है, तो अगर हमारा n/4 इंटेजर नहीं है तो उसका Q1 फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारा n/4 का आंसर जो है इंटेजर में आ जाएगा तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे n/4 का आंसर जो है वो इंटेजर नहीं है, तो इसका मतलब हम Q1 फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये 2 कॉलम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस वाली फ्रीक्वेंसी में हम ये 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52 में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112 में हम 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 152 में 23 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 186 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 190 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 191। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना हमारा सिग्मा एफ होता है उतना ही हमारी जो आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो है सिग्मा एफ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको n भी लिख सकते हैं। अब लोअर क्वार्टाइल या Q1 फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फॉर Q1 n/4 फाइंड करेंगे। n जो है यहाँ पे हमारे पास 191 है। 191 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 47.45। 47.45 जो है ये इंटीजर नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 47.45 इज नॉट एन इंटीजर। देखिए हमारे n/4 का आंसर जो है वो इंटीजर नहीं है, तो अब हम Q1 या लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q1 इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 191 है, हम 191 लिख देंगे +1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन
191 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इनको जो हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48, तो Q1 हो जाएगा हमारा 48th ऑब्जर्वेशन। देखिए अब हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से चेक करेंगे कि हमारी 48th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी क्लास में लाई करती है। तो यहाँ पे देखिए 22nd तक ऑब्जर्वेशंस हमारे यहाँ पे हैं। 48th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास में होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो Q1 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6.5। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 क्लास, तो हमारे Q1 का आंसर हो जाएगा 6.5। तो इसका मतलब है कि Q1 की जो वैल्यू आई है ये हमारे डेटा की 1/4 पोजीशन पर होगी। अब हम सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं। सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे मीडियन की वैल्यू के बराबर होती है। पीछे जैसे हमने मीडियन फाइंड किया था वैसे ही पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। तो जो मीडियन की वैल्यू आएगी वही हमारे Q2 की वैल्यू होगी। तो हमारे मीडियन की वैल्यू जो है वो 7 थी, तो जो हमारे मीडियन की वैल्यू है वही हमारे Q2 की भी वैल्यू हो जाएगी। अब हम थर्ड या अपर क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं। थर्ड या अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q3 फाइंड करने के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे। फॉर Q3 3n/4, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एन देखिए हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 191 थे, हम 191 लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। 191 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 573 डिवाइडेड बाय 4। 573 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 143.25। 3n/4 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 143.25 आई है, और ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। अगर 3n/4 इंटीजर नहीं होगा तो Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर 3n/4 जो है वो इंटीजर होगा तो उसका Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी 3n/4 की जो वैल्यू है वो हमारे इंटीजर नहीं है, तो Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, as 143.25 is not an integer, क्योंकि 143.25 इंटीजर नहीं है, इसलिए Q3 फाइंड करने के लिए अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3n जो है हमारा 191 है, 191 लिख देंगे यहाँ पे, +1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 191 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 573 +1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। 573 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 574 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। 574 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 143.5 ऑब्जर्वेशन। अब हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कि 143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी कौन सी वाली क्लास में है। तो देखिए
143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये वाली क्लास में होगी। 112 तक ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे हैं, तो 143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास में होगी। अब ये हो जाएगी हमारी Q3 क्लास, और यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है 7.5, ये हमारे Q3 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 143.5 observation lies in class with cumulative frequency 152, therefore Q3 equals to 7.5। देखिए Q3 की ये जो वैल्यू है ये हमारे डेटा की 3/4 पोजीशन पर होगी।